विल बी फाइन, आई होप सो। स्टूडेंट, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स 1 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हमें पोस्टुलेट का पता होना चाहिए कि पोस्टुलेट का मतलब क्या है। तो किसी भी फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ती हैं। अगर वो अजम्पशन ठीक हो तो वो हमारी पोस्टुलेट बन जाती है। डियर स्टूडेंट, इन पोस्टुलेट को हम ड्राइव तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से ये पोस्टुलेट वेरीफाई हो गए हैं। तो ये हमारे बच्चों क्या कहलाते हैं? पोस्टुलेट कहलाते हैं। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग स्टेट क्या होती है? तो स्टूडेंट, किसी भी सिस्टम का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना उसे हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना उसे हम स्टेट कहते हैं। तो स्टेट के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इनिशियल डेटा भी तो चाहिए। पहले हमें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो डेटा स्टूडेंट हमारा पहला जो टर्म होगी वो पोजीशन होगी और दूसरा स्टूडेंट जो टर्म होती है वो हम मोमेंटम होगी। अब इन दोनों टर्म पर स्टूडेंट हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन अप्लाई करने से फिर हम उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी को बच्चों हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आप एक बाबे के पास जाते हैं और बाबे से ये कहते हैं कि मेरे फ्यूचर के बारे में आप बताएं। तो वो बाबा आपको कहेगा कि सबसे पहले आप अपने वालिद का नाम बताएं। मतलब उसको इनिशियल डेटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट वो आपसे कहेगा आप अपने वालिद का नाम बताएं या आप अपना जन्मदिन बताएं। ठीक है, वो कुछ इस तरह से डेटा लेगा आपसे। तो वो डेटा लेने के बाद कुछ ना कुछ उस डेटे पर ऑपरेशन अप्लाई करेगा। तो ऑपरेशन अप्लाई करने से वो आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेगा, फिर वो आपको बता देगा। ठीक है, पर्सनली मेरा इन चीज़ों पर बिलीव नहीं है, तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, सबसे पहले हम स्टेट की डेफिनेशंस को देखते हैं कि टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, कि किसी भी सिस्टम का फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना हमारी स्टेट कहलाती है। तो स्टूडेंट, सिस्टम के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, इनका पता होना चाहिए। सबसे पहले बच्चों हमें क्या दे रखा होगा, उसकी पोजीशन दे रखी होगी और दूसरा स्टूडेंट मोमेंटम दे रखा होगा। तो देन वी प्रिडिक्ट द फ्यूचर बाय यूजिंग द टू लॉज। अगर ये दो वेरिएबल्स होंगे तो उन वेरिएबल्स पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ऑपरेशन अप्लाई करने से फिर इसका हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे। तो वो ऑपरेशन कौन कौन से होंगे? सबसे पहला बच्चों न्यूटन्स लॉज होता है, F इज इक्वल टू एम आप जानते हैं। और दूसरा स्टूडेंट हैमिल्टोनियंस लॉ। अब हैमिल्टोनियंस लॉ पोजीशन के लिए क्या होगा? dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस पार्शल h डिवाइडेड बाई पार्शल p। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे h से मुराद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। अगर मोमेंटम के लिए देखें तो dp डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस पार्शल h डिवाइडेड बाई पार्शल x होगा। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो यूजिंग दिस रिलेशन वी फाइंड द डायनामिक वेरिएबल्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, ये दो अगर मालूम होंगे इन पे, सॉरी स्टूडेंट, ये दो मालूम होंगे हमें पोजीशन और मोमेंटम। इन पर बच्चों हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इन दोनों की मदद से और फिर हम उस सिस्टम के हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टम का हमने टोटल एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी भी और टोटल एनर्जी भी, etc। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 1 क्या होता है? स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी जो हमारा सिस्टम होगा उस सिस्टम की हमें स्टेट के बारे में बताता है। तो पढ़ते हैं स्टूडेंट। द स्टेट ऑफ द एनी फिजिकल सिस्टम इज गिवन बाय द स्टेट वेक्टर। ठीक है, वो स्टेट वेक्टर हमारा क्या था? साई इन टू आर टी। ठीक है, इन हेल्बर्ट स्पेस।
तो फिजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक स्टेट वेक्टर दे रखा होगा और वो स्टेट वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो नेक्स्ट ये लिखा है द स्टेट वेक्टर कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी नीड, और ये स्टेट वेक्टर तमाम इंफॉर्मेशन जो हमें ज़रूरत होती है उन पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो एनी सुपरपोजिशन ऑफ द स्टेट वेक्टर इज आल्सो अ स्टेट वेक्टर। ये मैं बातें आपको समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड आया है ये, ठीक है, स्टेट वेक्टर। तो स्टेट वेक्टर ये होता है, आप इसको ऐसा कंसीडर करें, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट की तरह होता है। जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्टूडेंट हम उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑपरेशन लगा के, ठीक है, उसकी हम काइनेटिक एनर्जी भी। तो ये वो बच्चे चीज़ है, ठीक है, उस सिस्टम की जिसके पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है? हिल्बर्ट स्पेस मैं आपको समझाता हूँ। हिल्बर्ट स्पेस स्टूडेंट ये होती है बच्चों कम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर और स्टूडेंट ये पोजीशन वेक्टर पर या यूनिट वेक्टर, यूनिट आई जे और के। ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट हम इनसे कोई भी वेक्टर कैलकुलेट करना चाहें तो ये दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आर से मुराद स्टूडेंट यहाँ पे होगा 1 2 0 1 2 3 4 और आफ्टर सो ऑन। तो इनसे स्टूडेंट हम कोई भी वेक्टर ड्रा कर सकते हैं और ये हमारा हिल्बर्ट स्पेस कहलाती है। नेक्स्ट लाइन ये थी स्टूडेंट कि सुपरपोजिशन, एनी सुपरपोजिशन ऑफ द स्टेट वेक्टर इज आल्सो अ स्टेट वेक्टर। हमारे पास स्टूडेंट एक सिस्टम है, ठीक है, और उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल मौजूद हैं। अब इन पार्टिकल का वेव फंक्शन होगा या स्टेट वेक्टर होगा। अब उन स्टेट वेक्टर्स को जब मैं एडअप करूंगा तो एडअप करने से एक और स्टेट वेक्टर हमें मिलेगा, वो हम देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये बच्चों एक उसका स्टेट वेक्टर है ए और आर इंटू टी, ठीक है। आर से मुराद यहाँ है स्टूडेंट कि ये जो पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकता है और जी एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकता है, और उसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म भी होगी। जब मैं इसको बच्चों ऐड करूँगा, ठीक है, दूसरे पार्टिकल के स्टेट वेक्टर से आर इंटू टी और इसके साथ ये कांस्टेंट टर्म होगी, जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो हमें एक और स्टेट वेक्टर मिलता है। तो इसका मतलब ये है, मतलब जितने भी हम स्पेस वेक्टर ऐडअप करेंगे तो उनके एडिशन से हमें एक और क्या मिलेगा बच्चों, स्टेट वेक्टर ही मिलेगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पास्टुलेट ये है पास्टुलेट नंबर 2, ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि हमें इनिशियल डेटा चाहिए। अब इनिशियल डेटा के बाद हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो यही है बच्चों कि नेक्स्ट पास्टुलेट यही है कि हमें जो इनिशियल डेटा दे रखा होगा उस इनिशियल डेटे पर हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। टू एवरी ऑब्जर्वेबल्स और अ डायनामिक वेरिएबल्स देयर correspond is linear Hermitian operator whose eigen function form complete base। कि हमें जो ऑब्जर्वेबल दे रखे होंगे या डायनामिक वेरिएबल दे रखे होंगे तो उनके correspond स्टूडेंट लीनियर हार्मिशन ऑपरेटर मौजूद होगा। दोबारा सुन लो स्टूडेंट कि जो हमें ऑब्जर्वेबल या डायनामिकल वेरिएबल्स दे रखी होंगी तो उनके correspond हमें हार्मिशन ऑपरेटर दे रखा होगा whose eigen function from complete base। तो जिसका जो आइगन फंक्शन होगा वो उसके बच्चों कंप्लीट बेस होगी। अब मैं इसको ना एक एग्जांपल के जरिए से समझाता हूँ। लेट्स सपोज स्टूडेंट हमारे पास कोई फंक्शन है
ठीक है, वो y इज इक्वल टू ई की पावर बच्चों होता है 2x। ठीक है, अब मैं इस पर ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, तो dy बच्चों dx। ठीक है, इसको मैं d डिवाइडेड बाई dx, इस पर मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों, पहले मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये वैसे का वैसा, फिर ऊपर वाली जो टर्म होगी मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा, ये डेरिवेशन का असूल है। ठीक है, कानून है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर बच्चों क्या आ जाएगा 2x। ये जो बेस है स्टूडेंट, ये आइगन फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा पास्टुलेट ये सेम ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पास्टुलेट पढ़ते हैं, पास्टुलेट नंबर 3, मेजरमेंट्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट हमें एक स्टेट वेक्टर दे रखा है और उस स्टेट वेक्टर पर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो ऑपरेशन अप्लाई करने से हमें आइगन वैल्यूज भी मिलती है और स्टेट वेक्टर भी मिलेगा वो। तो हम इसको देखते हैं, द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल मे बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्शन ए कैप है स्टूडेंट। ये इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ऑपरेशन है, इज ऑपरेटेड ऑन द स्टेट वेक्टर। इसको बच्चों हम एक स्टेट वेक्टर से क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, विच रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ए इंटू साई इंटू एक्स टी, वेयर ए इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। जो ए होता है वो हमारी आइगन वैल्यू होगी। तो इसी को हम समझते हैं, ये स्टूडेंट हमें एक स्टेट वेक्टर दे रखा है और स्टेट वेक्टर दे रखा है साइन इंटू आर टी। आर से मुराद आप समझ गए होंगे कि ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जी एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। अब स्टूडेंट हम इस पर क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो हमने कर दिया बच्चों ऑपरेशन अप्लाई। तो ऑपरेशन अप्लाई करने से हमें स्टूडेंट ए मिलेगा और वही स्टेट वेक्टर मिलेगा। तो ये आ गया, कहने का मतलब ये है हमें एक स्टेट वेक्टर दे रखा होगा, उस स्टेट वेक्टर पर हम एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा बच्चों आइगन वैल्यू आएगा और वो स्टेट वेक्टर ही आएगा। जैसा कि स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा कि ये फंक्शन था तो फंक्शन की वैल्यू भी आई और साथ में क्या आया हमारे पास, आइगन फंक्शन भी आ गया या आइगन वैल्यूज भी आ गई। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया। दूसरा और तीसरा ये मिलते जुलते हैं। अब पोस्टुलेट नंबर 4 के टाइम एवोल्यूशन सिस्टम, इससे मुराद ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहां पर हम बच्चों श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लगा देंगे। डियर स्टूडेंट दोबारा सुन ले, हमें एक ऐसा सिस्टम दे रखा है, वो सिस्टम टाइम पर डिपेंड करता है। डियर स्टूडेंट फिर हम वहां उस सिस्टम पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगा देंगे। तो मैंने ये लिख रखा है कि टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ स्टेट इज गिवन बाय अ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया सेम वही है ये। तो स्टूडेंट अब हम श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है, ये उस वक्त लगेगा जब बच्चों हमारे पास जो साई फंक्शन हो। ठीक है, उस साई फंक्शन के अंदर पोजीशन भी होनी चाहिए और दूसरा टाइम भी होना चाहिए, तो तब हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगेगी। तो लिखते हैं माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल का स्क्वायर साई इंटू आर टी प्लस वी साइन इंटू आर टी विच इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साइन आर टी डिवाइडेड बाय बच्चों करली टी।
तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, साई इधर भी कॉमन आ रहा है, इधर भी कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यही करते हैं फिर, माइनस एच कट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल का स्क्वायर प्लस v, और साई फंक्शन आ जाएगा आर टी विच इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई इंटू आर टी डिवाइडेड बाय करली टी। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन होता है ये वाला, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन आया है जिसको हम एच कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच कैप इज इक्वल टू माइनस बाय 2m डेल का स्क्वायर प्लस v। ठीक है, ये एच कैप की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो एच कैप साइन आर इंटू टी विच इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली डिवाइडेड बाय करली टी, और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, साई या स्टेट वेक्टर इंटू टी। तो ये बच्चों फार्मूला आपके बुक के अकॉर्डिंग ड्राइव हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम इसको मज़ीद आगे हल करना चाहें तो वो हम इस तरह भी कर सकते हैं। ये वाला जो फैक्टर होता है स्टूडेंट, साई को अलहदा कर लें, और ये वाला जो फैक्टर होता है हमारे पास ये ई के बराबर होता है। तो ये मेंशन कर दें कि ई इज इक्वल टू आयोटा एच कट करली डिवाइडेड बाय बच्चों करली टी। तो अब क्या फार्मूला बनेगा, तो अब फार्मूला बनेगा ई साई इंटू आर टी। ठीक है, विच इज इक्वल टू ई, ठीक है, साई आर टी। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। होप स्टूडेंट आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।